लास्ट वीडियो में हमने आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड उनके हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस हुआ था और आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। और वो क्वेश्चन था कि 1 मोल ऑफ एन एल्कीन ACN H2N -4 on ozonolysis gives 2 moles of a cyclic ketone B. B can be obtained by heating of a saturated dicarboxylic acid AH। तो आपको ए के 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें आपको ए सही ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर किसी एल्कीन ए का ओजोनोलिसिस हो रहा है तो वो साइक्लिक कीटोन बी दे रहा है। लास्ट वीडियो में हमने आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया था कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वन टाइप के होते हैं उनको हीट करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। दूसरा केस था कि अगर वो 1,2 या 1,3 टाइप के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको अगर हीट कर रहे हैं तो H2O बाहर निकल रहा है और एनहाइड्राइड मिल रहा है। तीसरे केस में था अगर वो 1,4 या 1,5 टाइप के होते हैं उनको अगर आप हीट कर रहे हैं तो CO2 बाहर निकल रहा है, साथ में H2O और एक साइक्लिक कीटोन मिल रहा है। यहाँ एक बात की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर एल्कीन का आप ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो साइक्लिक कीटोन मिल रहा है, और जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को आप हीट कर रहे हैं उससे भी आपको एल जो प्रोडक्ट भी मिल रहा है वो भी साइक्लिक कीटोन ही है। तो इसका मतलब है वो केस या तो 1,4 टाइप का होगा या 1,5 टाइप का होगा। यहाँ आपका एक टर्म है ओजोनोलिसिस। बेसिकली जो ओजोनोलिसिस होता है वो किसी एल्कीन की रिएक्शन है। एल्कीन या एल्काइन में ओजोनोलिसिस होता है। ओजोनोलिसिस की रिएक्शन में एल्कीन की रिएक्शन ओजोन गैस के साथ अगर किसी इनर्ट सॉल्वेंट में हो रही होती है, फर्दर उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है जिंक की प्रेजेंस में, तो कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। जैसे आपकी एक एल्कीन है, अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस में क्या हो रहा है कि ओजोन गैस की रिएक्शन किसी इनर्ट सॉल्वेंट में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है जिंक की प्रेजेंस में, तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। हमारा मुद्दा है कि सिर्फ एल्कीन के जो पाई बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करके कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करना। जैसे आपके पास कोई एल्कीन दी गई है, हम आपसे कहें कि इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? जो एल्कीन के ये पाई बॉन्ड हैं इनको ब्रेक करना है और O देके इनको सेपरेट करना है। जैसे देखिए पहले CH3 CH2, ये देखिए पहला कंपाउंड तो हमें ये मिला। दूसरा कंपाउंड हमें ये मिला। और तीसरा कंपाउंड ये मिला। सिर्फ क्या किया कि एल्कीन के पाई बॉन्ड को तोड़कर हमने O देके उसको हटा दिया है, बस। ओजोनोलिसिस में बस आपको इतना करना है।
अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया था कि एल्केन ए है जिसका ओजोनोलिसिस हो रहा है और एक साइक्लिक कीटोन बी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसका ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। देखो आप, दूसरा इसका आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या आपको मिलेगा? सिर्फ डबल बॉन्ड को हटा के और ओ और ओ दे के सेपरेट करना है। तीसरा जो आपकी एल्कीन दी गई है, चौथे में जो आपको एल्कीन दी गई है, हमें ए एल्कीन के बारे में बताना था। जब हमने उसका ओजोनोलिस किया तो हमें ये इन चारों जो ऑप्शंस दिए गए थे उनको जब ओजोनोलिसिस किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिले। अब हम जानते हैं कि जो 1,4 या 1,5 टाइप के जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अगर उनको हीट कर दें तो साइक्लिक कीटोन मिलता है। आप ये देखिए, ये एक साइक्लिक कीटोन है नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया पहला वाला। ये देखिए, ये एक साइक्लिक कीटोन है, लेकिन ये किस टाइप का साइक्लिक कीटोन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन के साइक्लिक कीटोन है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, ये इसमें 4 कार्बन है साइक्लिक कीटोन में। इसमें देखिए 1 और 2, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये और ये हो सकता है, और हमें जानकारी पता है कि जो साइक्लिक कीटोन 1,4 या 1,5 टाइप के होते हैं उनको अगर हीट करते हैं तो साइक्लिक कीटोन मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। थैंक यू।